हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्वेश्चन आइजर पुणे के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था 2026 में। यहाँ पे हमें पी कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलीनोमियल गिवन है, ठीक है, जहाँ पे पी ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है, ठीक है। एंड हमें फंक्शन एक गिवन है जी ऑफ जेड, जो कि है पी ऑफ जेड इंटू ई रेस्ट पर वन ओवर जेड, ठीक है। नाउ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो देखिए पी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है, तो जो भी हमारा पॉलीनोमियल होता है वो किस टाइप का होता है, ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए एन जेड रेस्ट बार एन, इस टाइप का होता है। अब यहाँ पे पी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो गिवन है, यानी कि जो ये हमारे कांस्टेंट टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो पी ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वन जेड प्लस समथिंग ए एन जेड रेस्ट बार एन, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं जेड पूरे टर्म में से कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए वन प्लस समथिंग ए एन जेड रेस्ट बार एन माइनस वन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जेड इंटू समथिंग कोई अनदर पॉलिनोमियल क्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो पी ऑफ जेड हमारा पॉलिनोमियल ये हो गया, यानी कि हमारा जो पी ऑफ जेड है वो है जेड इंटू समथिंग क्यू ऑफ जेड, जहाँ पे क्यू ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ हमें जी की सिंगुलरिटी पे बात करनी है एट जीरो, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को जी हमारा जो फंक्शन है वो पी ऑफ जेड इंटू ई रेस्ट पावर वन ओवर जेड है, और आपको ई रेस्ट बार की एक्सपेंशन तो आपके आनी चाहिए। ई रेस्ट बार एक्स क्या होता है, समेशन एक्स रेस्ट पावर एन और एन फैक्टोरियल जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। पी ऑफ जेड इंटू ये यहाँ पे एक्सपेंशन इसका क्या आ जाएगा, वन प्लस वन ओवर जेड प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू जेड क्यूब प्लस ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पी ऑफ जेड है, उस पे तो मैक्सिमम हमारे पास जेड की पावर एन तक है, ठीक है। हमें ठीक है यहाँ पे 100 मान लो या 1000 मान लो, ठीक है। मैक्सिमम ये जेड रेस्ट पर कुछ एन तक जाएगा, और यहाँ पे भी कहीं ये जो पूरी सीरीज है, ये ई की एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये पूरी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यहाँ पे वन ओवर जेड रेस्ट पर एन टाइप की टर्म्स कितनी, ये तो पूरी इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि ये कभी खत्म ही नहीं हो रहे। तो ये क्या बन जाएगा, इसका इसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर वन ओवर जेड टाइप की टर्म्स फाइनाइट टर्म्स आती तो ये पोल बन जाता है, और अगर ऐसी कोई टर्म्स आती ही नहीं तो ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बन जाता है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।